अभी आरपीएससी सेकंड ग्रेड की एक ही भर्ती पूरी नहीं हुई थी कि वो आरपीएससी और कर्मचारी चयन बोर्ड ने एक नया धमाका कर दिया। और उनका धमाका इतना बड़ा था कि राजस्थान में तैयारी करने वाला हर एक बच्चा कंफ्यूज हो गया। वो कंफ्यूज हो गया कि मैं आखिर किस एग्जाम की तैयारी करने लगूं। वो कंफ्यूज हो गया कि अभी मैं जिस एग्जाम की तैयारी कर रहा हूं उसी एग्जाम को आगे कंटिन्यू करूं या फिर मैं अपनी राह बदल लूं। वो कंफ्यूज हो गया कि अभी मैं जिस एग्जाम की तैयारी कर रहा हूं उसकी तैयारी करता रहूं या फिर मैं इसी एग्जाम की जो नई सिरे से भर्ती आने वाली है उसकी तैयारी करूं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हेमंत मुदगल और आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल मुदगल बायोलॉजी में। इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा आपके दिमाग में जो उलझन चल रही है, जो कंफ्यूजन चल रहा है, उसको दूर करने के लिए एक सही रास्ता आपको मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। और इस वीडियो में बताई गई बातों को आप शांत दिमाग से बैठ के एक बार सोचिएगा और सोचने के बाद आप खुद का रास्ता तय करिएगा कि मुझे किस दिशा में जाना है। कल से मेरे पास बहुत ज़्यादा फ़ोन आ रहे हैं, मेरे खुद के यार दोस्तों के फ़ोन आ रहे हैं, कई स्टूडेंट के फ़ोन आ रहे हैं कि सर ये क्या हुआ, अब हमें क्या करना चाहिए आगे, और कई सारे मैसेज भी आ रहे हैं। तो उन्हीं को ध्यान में रखते हुए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और कोशिश करूंगा कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे कंफ्यूजन, सारे डाउट्स जो है क्लियर हो जाएंगे। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक जरूर कर दें। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि कल कौन कौन से एग्जाम की जो वैकेंसी है वो निकली है। तो सबसे पहले आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की जो भर्ती है वो निकली। इसके बाद आरपीएससी सेकंड ग्रेड की बहुत बड़े पदों पर भर्ती निकली है, यानी कि लगभग 6500 पोस्ट उसमें आई है। यदि मैं बात करूं सबसे ज्यादा पोस्ट तो वो साइंस और मैथ की है, क्योंकि हम आरपीएससी सेकंड ग्रेड साइंस से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारे लिए बहुत अच्छी खुशी की बात है। इसके अलावा संस्कृत शिक्षा विभाग में तृतीय श्रेणी अध्यापक की जगह निकली है, जिसमें लेवल 1 के लिए 5000 पोस्ट है और लेवल 2 के लिए थोड़ी सी निराशा हाथ लगी है और लगभग 2500 पोस्ट है। इसकी मैं आपको बता दूं कि अभी सामान्य जो शिक्षा विभाग होता है उसकी भर्तियां नहीं आई हैं, उसकी जो नोटिफिकेशन है वो अलग से आएगा। ये केवल संस्कृत शिक्षा विभाग का नोटिफिकेशन है। तो जो लेवल 2 के छात्र हैं उनको निराश होने की आवश्यकता नहीं है, अभी उनकी जो वैकेंसी है वो रनिंग है, यानी कि उनका नोटिफिकेशन अभी आना बाकी है। इसी के साथ मैं बात करूं जो अन्य अलग अलग प्रकार की वैकेंसियां निकाली गई, जो कि कर्मचारी चयन बोर्ड उनका एग्जाम कराएगा। हम मुख्य रूप से बात करेंगे जो शिक्षा विभाग की भर्तियां होने वाली है उनके बारे में। ठीक है, सबसे पहले हम फर्स्ट ग्रेड एग्जाम की बात करें तो फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने अभी फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम दिया था। यदि उनका एग्जाम बहुत अच्छा हो गया है तो उनको तो कुछ करना ही नहीं है, उनको असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करनी है। इसके साथ जो अगली फर्स्ट ग्रेड आ रही है उसमें भी वो ट्राई कर सकते हैं। दूसरे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका एग्जाम खराब हो गया है, उनको क्या करना है, सेकंड ग्रेड की तरफ अपना ध्यान नहीं ले जाना है। अगर वो अपनी किस्मत आजमाना चाहते हैं तो लेवल 2 यानी कि रीट में अपनी किस्मत आजमा सकते हैं, जिसका एग्जाम जनवरी के अंदर प्रस्तावित है, उसमें आप दे लीजिए। यदि उसमें आप जाना नहीं चाहते, किसी का इंटरेस्ट ही नहीं है कि मुझे थर्ड ग्रेड की नौकरी करनी नहीं है, तो उसको क्या करना है, आज से ही अपना जो रथ है वो अपना फर्स्ट ग्रेड की तरफ मोड़ देना है, यानी कि आपको फर्स्ट ग्रेड की दिशा पकड़ लेनी है वापस से। अब फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम की यदि मैं बात करूं तो मई जून आप मान के चलिए, यानी कि अगले साल मई जून 2026 में उसका एग्जाम होगा, उससे पहले होने के थोड़े कम चांस हैं। ठीक है, ये एक अनुमान है, इसको फिक्स मत मानिए आप, एक अनुमान के हिसाब से मई जून आप मान के चलिए, 1-2 महीने ऊपर नीचे भी हो सकते हैं, लेकिन यदि आप देखें तो आपके पास अच्छा खासा टाइम मिल जाएगा। दूसरी चीज, अभी आपको इतना टाइम भी नहीं लगेगा क्योंकि अभी आप फ्रेश ही तैयारी करके चुके हैं, मुश्किल से 1 महीने का समय निकला है फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम को हुए, तो आपको वापस से शुरू करने के लिए ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। आप ये मानिए कि आपने 1 महीने का रेस्ट ले लिया और वापस से अपनी किताबें उठा ली और नए सिरे से अपनी तैयारी बिल्कुल शुरू कर दीजिए। दूसरी तरफ हम बात करें सेकंड ग्रेड के स्टूडेंट के बारे में, तो सेकंड ग्रेड के स्टूडेंट को तो किसी भी प्रकार का भटकाव होना ही नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि सेकंड ग्रेड की जो भर्ती है वो अभी प्रस्तावित है और उसके एग्जाम सितंबर में होने वाला है। तो जो बच्चे इसकी बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हैं और बहुत अच्छी उनकी तैयारी चल रही है, उनको किसी भी तरफ अपना ध्यान नहीं भटकाना है, पहली चीज। दूसरी चीज क्या करना है, जैसे मान के चलिए कि ये जो भर्ती अभी प्रस्तावित है इसमें पोस्ट बहुत कम है, तो ये एक अपने आप में थोड़ी डीमोटिवेट करने वाली बात हो जाती है और डर भी लगता है अंदर से। आपको इस डर को बिल्कुल निकाल देना है। आप ये कोशिश करिए कि मुझे तो इसी भर्ती में सिलेक्शन लेना है। इसका फायदा क्या होगा कि आप इस भर्ती में यदि अपना सिलेक्शन ले लोगे और अगली भर्ती में जो बच्चा सिलेक्शन लेगा उससे आप 1 साल सीनियर हो जाओगे, सीधी सी बात। तो आप तो ये मान के चलिए कि यही मेरा लास्ट अटेम्प्ट है और इसी को लास्ट मान के आप अपनी तैयारी करिए और इसी को लास्ट मान के आप अपने एग्जाम में बैठिएगा। बाई चांस किसी तरीके से आपका पेपर खराब हो जाता है या फिर आप इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाते हैं तो तुरंत ही नई भर्ती आपके सामने खड़ी हुई है, आप उसकी तैयारी में जुट जाइएगा। उसके बाद यदि दूसरे ऑप्शन की बात करें और आपका इसमें पेपर खराब हो जाता है तो जनवरी के अंदर आप देखेंगे तो आपकी रीट भी आ रही है लेवल 2। तो आप क्या करें, पहले ये सेकंड ग्रेड की जो भर्ती चल रही है इसकी तैयारी करें बहुत अच्छे से, लास्ट बार एग्जाम इसको मान के चलें, आप इसी कर लें। फिर इसके बाद जनवरी में जो एग्जाम है उसकी आप तैयारी कर लें और फिर लास्ट में वापस आप फिर से अपने सेकंड ग्रेड की तरफ अपनी तैयारी कर सकते हैं। इससे होगा क्या कि आपकी तैयारी कंटिन्यूटी बनी रहेगी।
और सेकंड ग्रेड की मैं बात करूं तो बहुत ही अच्छे खासे पोस्ट आपको देखने के लिए मिल रही हैं। सेकंड ग्रेड में 1355 पोस्ट पे वैकेंसी निकली है, जो लगभग उतनी ही पोस्ट है जितनी 2022 वाली वैकेंसी में निकली थी। ठीक है, तो बहुत अच्छी वैकेंसी है सेकंड ग्रेड की और काफी अच्छे पोस्ट भी हैं अपने साइंस मैथ के लिए। तो आप यदि इस एग्जाम में रह जाते हो, किसी वजह से आप चूक जाते हो, तो अगली वैकेंसी आपकी तैयार खड़ी है, उसकी तैयारी आप अच्छे से कर सकते हो। तीसरे में उन स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ जो लेवल 2 की प्रिपरेशन कर रहे थे। उनको अब किसी भी प्रकार का भटकाव नहीं देखना है, यानी कि उन्हें ये चीज नहीं सोचनी है कि मेरी सेकंड ग्रेड आ चुकी है तो मैं सेकंड ग्रेड की तैयारी करने लग जाऊं, नई वैकेंसी आ रही है। उससे पहले आप अपनी उस वैकेंसी पे फोकस करिए। यदि आप प्रॉपर तैयारी कर रहे थे थर्ड ग्रेड की, तो आप यही मान के चलिए कि आपका जनवरी में एग्जाम है और आप उसी की तैयारी कर रहे हैं और उसी एग्जाम में आपको पास होना है और उसी में आपको सिलेक्शन लेना है। फिर वही बात, बाई चांस यदि आप उस एग्जाम से रह जाते हो, चूक जाते हो, तो आपको क्या करना है कि सेकंड ग्रेड की तरफ अपनी तैयारी को शिफ्ट कर देना है। सेकंड ग्रेड का एग्जाम टिपिकल इसलिए हो जाता है क्योंकि उसमें 3 सब्जेक्ट आती हैं पूरी, फिजिक्स भी आती है, केमिस्ट्री भी आती है और बायोलॉजी भी आती है। ठीक है, इसलिए सेकंड ग्रेड के लिए प्रॉपर 1 साल का टाइम चाहिए होता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि सेकंड ग्रेड का जो एग्जाम है उसकी तैयारी एक साथ नहीं हो सकती। बाकी आप 2 एग्जाम की तैयारी एक साथ कर सकते हैं, लेकिन सेकंड ग्रेड के साथ आप किसी भी एग्जाम की तैयारी नहीं कर सकते। यदि मैं सब्जेक्ट की बात करता हूँ, भाषा की बात अलग हो जाती है, जैसे साइंस हो गई, मैथ हो गई और एसएसटी हो गई, इनमें है थोड़ी ब्रॉड है, तो इनमें सिलेबस भी बहुत ज्यादा है, इनका कम से कम 1 साल का टाइम लगता है सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। अगले हम ऐसे स्टूडेंट की बात करते हैं जो लेवल 1 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनके पास तो कोई ऑप्शन है ही नहीं, तो उनको तो भटकने वाली बात ही नहीं हो जाती। क्यों? क्योंकि वो बीएसटीसी करके बैठे हैं और वो लेवल 1 के लिए ही एलिजिबल हैं, तो वो आराम से अपनी लेवल 1 की तैयारी करिए। संस्कृत शिक्षा विभाग में 5000 पोस्ट की उनके लिए वैकेंसी आ चुकी है और आराम से उसकी तैयारी कर सकते हैं। जनवरी में उनका एग्जाम है रीट मेंस का। ठीक है, तो ये मैंने 4 जो शिक्षा विभाग की बड़ी भर्तियां हैं इनकी मैंने बात कर ली। लेवल 1 की हमने बात कर ली, लेवल 2 की मैंने बात कर ली, सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की बात कर ली। अब हम डिटेल में बात करते हैं सेकंड ग्रेड भर्ती के लिए, क्योंकि हमारा चैनल सेकंड ग्रेड भर्ती के लिए पूर्णतः समर्पित है। सेकंड ग्रेड की जो भर्ती है इसमें आरपीएससी ने बहुत अच्छी पोस्ट पे वैकेंसी निकाली है। यदि मैं प्रॉपर बात करूं साइंस के बारे में, तो साइंस के लिए आपको 1355 पोस्ट देखने के लिए मिलेंगी। ये पोस्ट लगभग उतनी ही है जितनी 2022 एग्जाम में निकली थी। तो आप ये मान के चलिए, यदि आप इस भर्ती में किसी भी वजह से चूक जाते हो और आप अपनी तैयारी को अच्छे से रखते हो, तो 101% गारंटी है कि आप नई वैकेंसी में लग जाओगे। यानी कि जो भी भर्ती प्रस्तावित है, आने वाली भर्ती है, उसमें आप 100% अपना सिलेक्शन श्योर कर दोगे। अब इसमें कुछ चीजें हैं जो आपको समझनी चाहिए, कुछ कंफ्यूजन भी है। सबसे पहले यदि मैं पात्रता की बात करूं कि आप सेकंड ग्रेड के लिए कब पात्र हो, यदि आप सेकंड ग्रेड साइंस से फॉर्म भरते हो तो आपको सबसे पहले ग्रेजुएशन के अंदर बीएससी करी हुई होनी चाहिए। इसके बाद आपके पास बीएड की डिग्री होनी चाहिए। बीएससी में यदि मैं बात करूं आप मैथ से स्टूडेंट थे, कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि आप बायो के स्टूडेंट हैं तो आप एलिजिबल हैं। इसमें क्या खास बात होती है कि आपके पास 2 सब्जेक्ट होनी चाहिए, यानी यदि आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री है तो भी आप आरपीएससी सेकंड ग्रेड साइंस के लिए एलिजिबल हो। यदि आपके पास केमिस्ट्री बायो है तो आप एलिजिबल हुई। यदि आपके पास मैथ के, मैं स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ, तो मैथ के स्टूडेंट के पास फिजिक्स और केमिस्ट्री 2 सब्जेक्ट रहती हैं ग्रेजुएशन के अंदर, तो भी इसी तरीके से वो एलिजिबल हो जाता है जैसे एक बायो का स्टूडेंट सेकंड ग्रेड साइंस के लिए एलिजिबल होता है। तो ये कंफ्यूजन आप बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए कि मैं मैथ का स्टूडेंट हूँ, मैं साइंस का फॉर्म नहीं भर सकता। आप 100% फॉर्म भर सकते हो। दूसरी चीज, आपके पास बीएड की जो डिग्री है वो कंप्लीट होनी चाहिए। और कब तक कंप्लीट होनी चाहिए? जिस दिन फॉर्म भरने की लास्ट डेट हो, उस लास्ट डेट तक आपका जो बीएड फाइनल ईयर है, या तो बीएड फाइनल ईयर चल रही है उसका रिजल्ट आ जाना चाहिए। यदि आप इंटीग्रेटेड के स्टूडेंट हो तो उसका फाइनल ईयर का रिजल्ट आ जाना चाहिए। ये एलिजिबिलिटी होती है इसकी। अगला जो इंपॉर्टेंट कंफ्यूजन है वो ये है कि 40% का रूल है या नहीं। तो देखिए, जब आप नोटिफिकेशन पढ़ोगे और आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा तो उसमें क्लियरली मेंशन है कि आपको अलग अलग एग्जाम में 40% मार्क्स लाने होंगे। वहीं कैटेगरी वाले स्टूडेंट के लिए 5% का रिलैक्सेशन रखा गया है। अभी जो भर्ती हो रही है ये क्या है, पुराने नियमों के अनुसार ही हो रही है। ठीक है, राजस्थान सेवा नियम 2021 के अनुसार ये सारी भर्तियां हो रही हैं। और जो बीच में एक नोटिफिकेशन आया था 2022 से 2023 के अंदर एक नोटिफिकेशन आया था जिसमें ये बाध्यता हटा दी थी, लेकिन अभी जो भर्तियां हो रही हैं वो पुराने नियम के अनुसार ही हो रही हैं। तो पुराने नियम में 40% का रूल था। ठीक है, तो अभी ये जो नई वैकेंसी आ रही है इसमें भी 40% का रूल है, और अभी जो सितंबर में एग्जाम होने वाला है इसमें भी 40% का रूल है। 40% रूल का मतलब क्या होता है कि दोनों एग्जाम में आपको मिनिमम 40% क्वालिफिकेशन मार्क्स लाने होंगे जनरल वाले स्टूडेंट के लिए, जनरल ओबीसी स्टूडेंट के लिए। वहीं यदि जो कैटेगरी वाले स्टूडेंट होते हैं जैसे एससी एसटी के स्टूडेंट हैं, उनको 5% का रिलैक्सेशन रखा गया है। जीके वाले पेपर में आपको 35% मार्क्स लाने होंगे और सब्जेक्ट के पेपर में आपको 30% मार्क्स मिनिमम लाने होंगे, तभी आप क्वालिफाई होंगे दोनों एग्जाम के लिए। ठीक है, अगला सवाल है कि परीक्षा आखिर सब कब तक हो जाएगी। तो मेरे अनुमान के अनुसार यदि मैं बात करूं तो आप मई जून का टाइम मिनिमम मान के चलिए। मई जून से पहले परीक्षा होने के चांस बहुत कम है। क्यों? क्योंकि देखिए, जब फॉर्म भर जाता है उसके बाद मिनिमम 6 महीने का टाइम आरपीएससी जो है वो लेती है एग्जाम कराने के लिए। तो यदि आप फॉर्म की डेट देखोगे तो 19 अगस्त से लेकर आपके फॉर्म शुरू और 1 महीने तक आपका फॉर्म भरने का टाइम रहेगा। इसके बाद आप 6 महीने काउंट करोगे तो मिनिमम 6 महीने आपके फरवरी मार्च में जाके पूरे होंगे, और इससे आगे भी पेपर जा सकता है। तो मेरे अनुमान के अनुसार यदि देखें तो मई जून से पहले एग्जाम होने के चांस नहीं है।
तो आपका एग्जाम मई जून में होगा, बहुत अच्छा टाइम आपके पास है। यदि आप फ्रेशर हैं, अभी आपकी बीएड कंप्लीट हुई है और इस वैकेंसी में आप तैयारी नहीं कर पाए थे, तो इस वैकेंसी यानी जो आगे आने वाली वैकेंसी, इसके लिए आप आज से ही तैयारी में जुट जाइए। हमारे चैनल को आप जरूर से सब्सक्राइब कर लें, इसमें बहुत अच्छा कंटेंट आपके लिए लाने वाले हैं हम। यदि आप इस वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं तो इसके लिए भी कंटेंट अभी रनिंग में है, बहुत जल्दी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो आज की वीडियो में मैंने ये कंफ्यूजन दूर करने की कोशिश की, आपको आखिर किसकी तैयारी करनी चाहिए। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कर दें। इसके अलावा कोई आपकी और क्वेरी रह गई है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, उसके क्वेश्चन का जवाब देने की मैं कोशिश करूंगा। इसके अलावा आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। चैनल को जरूर से आप सब्सक्राइब कर दें। इसके अलावा देश से प्यार करें, माता पिता से प्यार करें। जय हिंद।